आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में उपरोक्त प्रश्न पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है बोला गया है, जहां इसका मान विकल्प ए के रूप में जी, विकल्प बी के रूप में जी आर, विकल्प सी के रूप में जी आर वर्ग, विकल्प डी के रूप में जी अनुपात आर के समान होता है, यह पूछा गया है। जहां गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम जाने गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा ही प्रतिपादित होती है। जहां हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, जहां गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके लिए हम पहले आरेख यदि देखें, हाँ, हमने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार बताई थी कि एक कण एकांक द्रव्यमान का एक कण है जिसका द्रव्यमान m है, उससे किसी निश्चित दूरी r पर कोई बिंदु p रखा हुआ है, उस पर यदि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, वह किस प्रकार इसके बराबर होता है। उस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जिसे E से सामान्यतः हम प्रदर्शित करते हैं, उसका मान यहाँ पर लगने वाले बल और एकांक क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इस प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हम इस समीकरण से इसे लिख सकते हैं। अब यदि हम कहें कि उस एकांक द्रव्यमान के कारण बिंदु P पर लगने वाले आकर्षण बल को देखा जाए, तब आकर्षण बल का सूत्र हम न्यूटन के गुरुत्वीय आकर्षण बल के नियम से दे सकते हैं, जिसे यदि हम लिखें G वस्तु का द्रव्यमान m, एकांक द्रव्यमान का कण m और उनके बीच की दूरी का वर्ग, जहां एकांक द्रव्यमान के रूप में हमने इसे लिया हुआ है जिसका मान 1 हम लेते हैं चूंकि एकांक हमने लिया हुआ है। जी m अनुपात r वर्ग, यह है आकर्षण बल का मान। आकर्षण बल को इस तरह हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब चूंकि हमने समीकरण 1 से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लिया था एकांक द्रव्यमान के लिए, यदि हम समीकरण 1 पर एकांक द्रव्यमान की गणना करें तब E का मान हमारे लिए F के रूप में प्रस्तुत होता है, चूंकि M का मान हमने 1 लिया हुआ है एकांक द्रव्यमान के अनुसार। अब यहाँ पर हमने जो समीकरण निकाला कि तीव्रता उस पर बल के बराबर होती है, आकर्षण बल भी F से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका मान G m अनुपात r वर्ग से प्रदर्शित होता है। यदि इन्हीं मानों को देखें तब हम किसी वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र से एक निश्चित दूरी पर यदि देखें तब उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण G का मान भी हमारे लिए G m अनुपात r वर्ग के बराबर होता है। इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण का मान और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो हमें दोनों समीकरणों से, यदि हम इसे समीकरण 3 दे दें और समीकरण 4 दे दें, तुलना करें, तब हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर प्राप्त होता है। यही पूछा गया था प्रश्न में कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमारे लिए G के बराबर होगा, जो विकल्प ए के रूप में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।